नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ वार्षिक परीक्षा सत्र 2024 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 7वीं का संस्कृत विषय का पेपर, जो कि आपके आने वाले वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये बिल्कुल फ्री है विद्यार्थियों। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। ऐसा का ऐसा पेपर आपके इस बार वार्षिक परीक्षा में पूछा जाने वाला है। बड़ी ही मेहनत के साथ में हमने इस पेपर को तैयार किया है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। उससे पहले आपसे एक बार पुनः निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहला प्रश्न है, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि प्रदत्त विकल्पे चित्वा लिखत, यानी आगे लिखे हुए प्रश्न हैं, इनके जो सही उत्तर है उनका आपको चुनाव करना है। इसमें पहला देखिए, कदति सूर्य कहाँ विश्यति, यानी सूर्य कहाँ पर आता है और जो अंधेरा है वो हट जाता है। धरणी यानी धरती पे, रात्रि में बालिका अजा, तो इसमें धरणी होगा यानी धरती पे सूर्य आता है तो चारों तरफ हैं लोग इधर उधर घूमते हुए नजर आते हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा या कीदृशी भाषा असति, यानी संस्कृत भाषा है वो कैसी भाषा है। प्राचीनतमा, इसमें सही आंसर होगा प्राचीनतमा, यानी संस्कृत एक प्राचीन भाषा है। विद्यार्थियों, संस्कृत कैसी भाषा है, प्राचीन भाषा है। तो ऐसा प्रश्न आए कि संस्कृत भाषा है कीदृशी भाषा असति, तो इसमें आपको लिखना है प्राचीनतमा। फिर उसके बाद में अगला है कि विद्या केसु विभाजनम न च भवति, ये विद्या है उनका विभाजन किस में नहीं कर सकते हैं, ये आपको बताना है। भ्रातेसु यानी भाइयों के अंदर, राजसु यानी राजा के अंदर, चोरेसु यानी चोरों के अंदर, मित्रेशु यानी मित्र के अंदर। तो विद्या का विभाजन है वो भाइयों के अंदर नहीं कर सकते हैं, तो इसमें भ्रातुसु, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। बाकी देखो, हर संपत्ति में भाइयों का बंटवारा होता है, लेकिन विद्या एक ऐसी चीज है, ज्ञान एक ऐसी चीज है जिनका अपन बंटवारा नहीं कर सकते हैं। विद्यार्थियों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, आगे जितने भी प्रश्न हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। वृक्ष से शाखा कह अत्रोटेस, यानी वृक्ष की जो डालियां हैं उनको किसने तोड़ा। गजह यानी हाथी, मंडूकह यानी मेंढक, खग यानी पक्षी, सिंह यानी शेर। तो वृक्ष की शाखा है उसको किसने तोड़ा, गजह यानी हाथी ने तोड़ा। तो ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। तो प्रश्न ऐसा आ सकता है कि वृक्ष से शाखायाम कह अत्रोयष्ट, यानी इसको किसने तोड़ा, तो गज यानी हाथी ने। फिर उसके बाद में अगला है, यह सर्वदा सर्वेच्चा सहायतायाम करोति च की भवति, तो इसमें बंधु यानी भाई हो जाएगा सही आंसर। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, अधोलिखित वाक्येषु कोष्टकभ्ये उचित पदम चित्वारि स्थानानि पूरयत, यानी आगे लिखे हुए कोष्टक में जो आगे वाक्य लिखे हुए हैं इनमें से सही उत्तर है उनका चुनाव करना है। जैसे कि पहला है, त्वम कामपि महिलायाम कार्यार्थ जानसी, तो इसमें जानसी लिखना है, ठीक है ना, जानाती नहीं, जानासी लिखना है। फिर उसके बाद में अगला है, केचन बालका परस्पर संचलपति, तो इसमें बालक नहीं लिखना है, बालका लिखना है। फिर उसके बाद में पार्वती पति रूपेण आश्वस, तो इसमें शिवम हो जाएगा, ठीक है ना, पार्वती शिवम पति रूपेण आवाचत, यानी पार्वती के पति हैं वो शिव हैं। इस तरह से आपको इसमें लिखना है। हिंदी अनुवाद विद्यार्थियों आप खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको संस्कृत पढ़नी आती है तो अनुवाद भी कर सकते हैं। जैसे कि श्रेष्ठ जन्म गुरु चापी, यानी श्रेष्ठ मानव है या फिर मनुष्य है वो गुरु के जैसा होता है, ठीक है ना, तो श्रेष्ठ लिखना, श्रेष्ठाम नहीं लिखना, ठीक है ना। फिर उसके बाद में अगला है कि रमा सव मातु संस्कृत शिक्षा प्राप्ति, यानी रमा है इसने खुद ही संस्कृत शिक्षा को प्राप्त किया। फिर उसके बाद में अगला है प्रश्न संख्या 3, रेखांकित पदानी आद्वितीय प्रश्न निर्माण करो, तो यानी रेखांकित पद हैं, आगे जो प्रश्न है इनका आपको प्रश्न निर्माण करना है, ठीक है ना, प्रश्न बनाने हैं इनसे। जैसे कि रमायाम पिता समाजस्य प्रतारणाम असत, तो रमा के पिताजी हैं वो समाज में एक बड़ी प्रतिष्ठा रखते हैं,
तो इसमें आपको प्रश्न निर्माण कैसे करना, जैसे कि कस्या पिता समाजस्य प्रतानम असति, यानी किसके पिता हैं वो समाज में प्रतिष्ठित हैं, तो वो कौन है, रमायाम। तो इस तरह से कस्या लिखने से अपना प्रश्न निर्माण हो गया। फिर उसके बाद में अगला है कि मम मनसि महेति प्रसन्नता जात, तो इसमें कश्य मनसि महेति प्रसन्नता जात, यानी मेरे मन के अंदर खुशी है। तो इसमें आपको कश्य लिखना है सिर्फ, ठीक है ना। जैसे कि आप प्रश्न निर्माण करोगे तो कश्य मनसि महेति प्रसन्नता जात, यानी किसके मन के अंदर खुशी है, प्रसन्नता है। फिर उसके बाद में अगला है कि एकदा धीवरा तत्र आगच्छत, फिर उसमें आपको प्रश्न निर्माण करना है, एकदा तत्र आगच्छतम, तो कौन था, धीवरा, ठीक है ना। धीवरा आपका इसमें धीवरा की जगह आपको तत्र लिख देना है, सॉरी हाँ, एकदा के लिख देना, ठीक है ना। धीवरा की जगह के लिख देना, तो प्रश्न निर्माण हो जाएगा। उसी तरह से कूर्म दंडात भूमे पतित, तो इसमें कूर्म दंडात कुत्र पतित, ठीक है ना। इस तरह से आपको इसमें प्रश्न निर्माण करना है। और फिर उसके बाद में सत्यन वाति वायु, तो केन वाति वायु सत्यन, केन आप इसमें लिखोगे तो प्रश्न निर्माण हो जाएगा। फिर उसके बाद में चौथा प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, यानी एक शब्द के उत्तर आपको उत्तर देना है। जैसे कि किम विकसिति कमलम, यानी क्या विकसित हुए, क्या वहाँ पे खिले, तो कमलम यानी कमल के फूल। शून्यस्य प्रतिपादम कह अकृत्य, यानी शून्य का प्रतिपादन किसने किया, तो आर्यभट्ट ने, आर्यभट्टम, ठीक है ना। एक शब्द के अंदर आपको उत्तर लिखना है, तो आर्यभट्टम। फिर उसके बाद में अगला है कि कह पशु, तो विद्या विहीन, जो कौन पशु जैसा होता है, तो विद्या विहीन, जिसके अंदर ज्ञान नहीं होता है, शिक्षा नहीं होती, वो पशु के समान होते हैं। फिर उसके बाद में वृक्षे कहा प्रतिवसति सम, यानी वृक्ष हैं उसके ऊपर कौन रहते हैं, तो चटका यानी चिड़िया रहती है। फिर उसके बाद में अगला है कि के परस्परम न विश्व विश्वसंति, यानी इसमें हो जाएगा मानव। फिर उसके बाद में अगला पांचवा प्रश्न है पूर्ण वाक्य न उत्तरत, यानी आपको पूर्ण वाक्य के अंदर उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न है आपके 3-3 नंबर का रहने वाला है। तो इसमें देखिए दर्शना कति गुरुना कार्य करोति सम, तो इसमें सही आंसर होगा दर्शना पंच षड गुरुना कार्य करोति सम। फिर उसके बाद में अगला है कि अशोकः स्तंभ कुत्र सन्ति, यानी अशोक स्तंभ हैं वो कहाँ स्थित हैं, तो इसमें सही आंसर होगा अशोक स्तंभ सारनाथे सन्ति असति, यानी अशोक स्तंभ है वो सारनाथ में है। कहाँ पर है विद्यार्थियों, सारनाथ में। सारनाथ कहाँ है, ये सारनाथ है लगभग बिहार में है, ठीक है ना। तो वहां पर अशोक स्तंभ है। और फिर उसके बाद में अगला है कि पार्वती कया साकह गौरी शंकर गसति, तो इसका सही आंसर होगा पार्वती विद्यायाम साखे गौरी शिखर गसति, यानी पार्वती है किस कारण से गौरी शंकर शिखर कहलाई, तो पार्वती है वो विजया यानी जीतने के कारण गौरी शंकर कहलाई। फिर उसके बाद में अगला है रमाबाई किमर्थम आंदोलन प्रभृति, यानी रमाबाई ने कौन सा आंदोलन चलाया, तो रमाबाई स्त्रीणा कृते वेदादीना शास्त्राणाम शिक्षाए आंदोलन प्रारंभी, यानी रमाबाई ने स्त्रियों के लिए विद्या के लिए शास्त्रों के लिए आंदोलन चलाया। फिर उसके बाद में अगला है कि पृथ्वी त्रिरत्नानि कानि, यानी पृथ्वी के 3 रत्न कौन से हैं, तो पृथ्वी त्रिय रत्नानि जलम मनम सुभाषिते पंचम संति, ठीक है ना। तो इस तरह से ये पृथ्वी के 3 रत्न हैं। फिर उसके बाद में अगला है कि लघु निबंध लेखन कुरुत, यानी आपको लघु निबंध लिखना है किसके ऊपर, मम विद्यालय के ऊपर। जैसे कि मम विद्यालय जयपुर नगर से मध्य वर्तते, मेरा विद्यालय जयपुर नगर के जयपुर शहर के बीच में स्थित है। मम विद्यालय पंचशत छात्राः पठ्यन्ति, यानी मेरे विद्यालय में 500 विद्यार्थी पढ़ते हैं। मम विद्यालय से भवनम विशाल वर्तते, मेरे विद्यालय के भवन विशाल यानी बड़े हैं। ये आपको लिखना है विद्यार्थियों, इस तरह से लिखना है आपको, ठीक है ना। मम विद्यालय पाठ्य व्यवस्था उत्तमा सन्ति, मेरे विद्यालय की पढ़ाने की जो पाठ्य व्यवस्था है वो उत्तम है। मम विद्यालय एक क्रीडागमि वर्तते, यानी मेरे विद्यालय के अंदर एक खेल मैदान है। क्रीडा गममी का मतलब होता है खेल मैदान। ये नहीं आता है तो अस्माकम ग्राम आ सकता है। तो अस्माकम ग्रामस्य नामः कोटकाशीम सन्ति, यानी मेरे गांव का नाम कोटकाशीम है। अस्माकम ग्रामे एक पंचायत भवन सन्ति, यानी मेरे गांव के अंदर एक पंचायत भवन
बना हुआ है। अस्माकं ग्रामे बहवः जनाः कृषिकार्यं कुर्वन्ति, यानी मेरे गांव के अधिकतर लोग हैं वो कृषि कार्य करते हैं। अस्माकं ग्रामस्य वातावरणं रम्यं वर्तते, यानी हमारे गांव का वातावरण, रम्यम का मतलब है बड़ा ही मनोहर है, बहुत ही सुंदर है। और लास्ट में आपको लिखना है अस्माकं ग्रामस्य जनाः सद्भावेन स्नेहे च निवसति, हमारे गांव के सभी लोग सद्भाव से स्नेह प्रेम के साथ में रहते हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है भ्रातुः विवाह कारणात् स्वीक्रियः प्रधानाध्यापकस्य कृते द्विदिवसीय अवकाशार्थं प्रार्थनापत्रं संस्कृत भाषायां लेखनीय। यानी आपको अपने भाई के विवाह के लिए छुट्टी के लिए अपने प्रधानाध्यापक जी को 2 दिन के लिए अवकाश यानी प्रार्थना पत्र लिखना है। तो इस तरह से आप एप्लीकेशन याद कर लेना। और इस तरह से ये आपका पूरा का पूरा संस्कृत का पेपर मैंने पूरा का पूरा उत्तर सहित आपको बताया है। आपके लिए इतनी सारी मेहनत करके मैं इस पेपर को लेकर आया हूँ, तो मेरी मेहनत के लिए आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कक्षा 7 के सभी विषय के पेपर इसी चैनल पे अपलोड किए जाएँगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही अगला पेपर कौन से सब्जेक्ट का चाहिए वो भी आप कमेंट करके बताइए, आपके लिए पेपर मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।